का हमारा टॉपिक है ओपन माइंड HVAC सिस्टम। ओपन माइंड का मतलब सुलझे हुए विचारों का व्यक्ति। ओपन माइंडेड कहते हैं ना कि ये व्यक्ति बहुत सुलझा हुआ है, बहुत खुले दिल का इंसान है, उसे कहते हैं ओपन माइंड। और HVAC सिस्टम मतलब HVAC एक प्रणाली का नाम है। अब जैसे मकान की गर्मी को नियंत्रित करने के लिए आप किसी न किसी चीज़ का यूज़ करते हैं। मकान में गर्मी है, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, तो आप अपने घर को गर्मी से बचाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कुछ लोग कहेंगे पंखे का यूज़ करते हैं, कुछ लोग कहेंगे कूलर का भी यूज़ करते हैं, और कुछ लोग कहेंगे कि AC का यूज़ करते हैं ताकि हमें ठंडी ठंडी हवा मिलती रहे। ऐसे ही करते हैं ना। तो उसी तरह से जीवन में आवेश को नियंत्रित करने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आवेश को नियंत्रित करने के लिए मानसिक शांति, ठंडक की ज़रूरत होती है, और उसको अनुभव करने के लिए हमें ओपन माइंड अर्थात उदार विचारशैली के सिस्टम की ज़रूरत होती है। इस सिस्टम को हमें अपने जीवन में लगाना पड़ता है। क्या नाम है? उदार विचारशैली के सिस्टम को जीवन में लगाना। जैसे मकान के दरवाजा आपके घर के दरवाजे पर कोई महापुरुष इंसान आया या साक्षात भगवान भी आपके दरवाजे पर खड़े, लेकिन अगर आपका दरवाज़ा बंद हो तो वो घर में आने के लिए भी तैयार है, लेकिन आपका दरवाजा ही बंद है तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं, वो अंदर आ ही नहीं पाएंगे। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया, आपने उसकी बहुत आव भगत करी, बहुत मनवार कर रहे हो, आपने तरह तरह के पकवान बनाए उसके लिए। एक थाली के अंदर रसगुल्ले भर कर लेकर आए, एक थाली के अंदर आपने गुलाब जामुन रख दिए, इतना सब कुछ आप उसे मनवार कर रहे हो। लेकिन अगर वो मेहमान अपना मुंह खोले ही ना तो क्या फ़ायदा आपके उन पकवानों का, आपके रसगुल्लों का, आपके गुलाब जामुन का? कोई अर्थ नहीं रहेगा। आपने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत से बनाया, इतनी मनवार कर रहे हैं, लेकिन अगर वो मेहमान अपना मुंह ही नहीं खोल रहा तो फिर क्या मतलब? उन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब जैसे माली है, माली ने जितने भी अच्छे अच्छे पुष्प थे उनको छांट करके इत्र बनाया। क्या बनाया? इत्र बनाया। और माली के घर के अंदर शीशियाँ भी भरी पड़ी है, शीशियाँ हैं, खाली शीशियाँ हैं, लेकिन अगर वो माली उन शीशियों को खोलने की कोशिश ना करे, उन शीशियों को खोले ही ना, तो क्या वो अपना इत्र जो उसने गुलाब का इत्र बनाया है या किसी भी फूल का जो सुगंधित फूल है उसका इत्र बनाया है, तो क्या वो भर सकता है उसमें? नहीं भर सकता। सब कुछ उसके पास है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा प्रयास ना करे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। जीवन को उत्थान के शिखर तक अगर हमें लेकर जाना है तो उसके लिए मन की प्रसन्नता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन अगर प्रसन्न होगा तो वो हर एक काम अच्छा होगा आपका। आप अपने शिखर तक पहुंच पाएंगे अगर आप दिल से क्या है, खुश हैं। जीव मात्र को प्रेम देने के बारे में भगवान ने कहा है कि हर एक जीव से प्रेम करो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे सुंदर हो या नहीं हो, चाहे कुरूप इंसान हो, कोई भी हो, हर एक जीव से क्या करना? प्रेम करना, प्रेम को समझना। आपको हर बार प्रेरित करते रहते हैं, साधु भगवान भी प्रेरित करते हैं कि जीव मात्र के प्रति दया भाव रखो, उनसे प्रेम रखो, किसी के प्रति नफरत मत रखो, घृणा के भाव मत रखो। साधु संत भी कहते हैं, बड़े से बड़े महापुरुषों ने भी कह दिया, भगवानों ने भी कह दिया, सब ने कह दिया, लेकिन आपके सिर के अंदर जूं तक नहीं देखते। आप लोगों को कोई बात समझ में आती ही नहीं है, या यूँ कहें कि आप समझना नहीं चाहते। भगवान ने अपने वचनों से कितनी बार आपको जगाने की कोशिश करी, साधु संतों ने आपको कितनी बार जगाने की कोशिश करी, और आज भी वो जगाने की कोशिश करते हैं। प्रभु के वचन बड़े ही कर्णपथ का विषय बन चुके हैं, परंतु श्रोता जो सुनने वाला इंसान है, जिसे हम बता रहे हैं,
अगर वो अपने मन के दरवाजे को बंद करके बैठा है, अपने हठाग्रह के अंदर, अपने कदाग्रह के अंदर, अपने पूर्व के अंदर कोई गठान को मन के अंदर लेकर बैठा है और अपने जो भी सोच है कि पहले वो गलत ही सोच क्यों ना हो, उसी को सही मानकर बैठा है कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है, मैं जो कहता हूँ उतना ही सच है, बाकी सामने वाला जो कहे वो सब झूठ। अगर उसी को लेकर बैठा रहे, सामने वाला चाहे लाख कोशिश करे उसे समझाने की, वो ना समझे, तो इसमें किसी का क्या दोष? कोई क्या कर सकता है इसके अंदर? अपनी मान्यता कोई 100% सच मान बैठा हो तो क्या करें? संदेश स्पष्ट है कि दीवार में से यदि कोई घर में प्रवेश नहीं कर सकता तो मकान का दरवाज़ा अगर बंद हो तो कौन सा व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश कर पाएगा? बताइए मुझे। जिसके पास मन ही नहीं उसे तो सन्मार्ग पर नहीं ला सकते। जैसे पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर संवेदना है, वो महसूस कर सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि उनके पास मन नहीं है। ऐसे बहुत से जीव हैं जिनके पास में मन नहीं है, लेकिन जिनके पास मन है, मन के होते हुए भी वो दरवाज़ों को बंद कर रखा। उन्होंने मन की जिससे वो सोच समझ सकते, उन दरवाज़ों को ही अगर बंद करके बैठ जाए तो कोई क्या कर सकता है? कोई कितना भी उपदेश दे दे, कोई कितना भी कुछ कह दे, वो व्यक्ति कभी भी सम्मान के मार्ग पर आने वाला नहीं है। उसे कितना भी समझाने की कोशिश कर लो, कितना भी कुछ कह लो, कितनी भी माथा खपाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गटर बंद रहे वह तो अच्छी बात है कि गटर के अंदर बदबू होती है, वो तो बंद रहना चाहिए, लेकिन बगीचे का दरवाज़ा तो खुला होना चाहिए ना, क्योंकि बगीचे में तो सुगंध है, उसे तो खुला रखो। क्लब बंद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन मंदिर का दरवाज़ा तो खुला रख सकते हैं, वो तो खुला रखो। गलत और बुरे विचारों के लिए हमने नो एंट्री का बोर्ड लगाया, ये बहुत अच्छी बात है कि गलत विचार और बुरे विचार हमारे जीवन में नहीं आए। उसके लिए हमने क्या लगा दिया? एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया, नो एंट्री। क्या लगाया हमने? नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। लेकिन सही विचार हमारे जीवन में आ सके, अच्छे विचार हमारे मन में प्रवेश कर सके, तो उसके लिए कम से कम वेलकम का बोर्ड तो लगा लो, इनका प्रयोग तो करो। पर हम ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते हम ऐसा? एक बात मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहती हूँ कि खुले मन का अर्थ खुला प्लॉट जैसा नहीं है। खुले प्लॉट में जैसे अच्छे बुरे, चाहे नुकसानदायक हो, चाहे लाभकारी हो, चाहे सार्थक हो, चाहे निर्थक हो, हर तरह की बातें, हर तरह के लोग वहाँ पर आते हैं। खुला प्लॉट है, वहाँ पर कोई भी आता जाता रहता है। उस तरह से अपने मन को ना बनाएं। कैसा नहीं बनाना है? खुले प्लॉट की तरह हमें अपने मन को नहीं बनाना है। खुले मन का अर्थ ये है कि गठान मुक्त मन, मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को किसी ने कभी कुछ कह दिया और उस इंसान में अपने मन के अंदर क्या बांध ली? गांठ बांध ली कि उस व्यक्ति ने मुझसे उस समय उस दिन ऐसा कहा था, तो उस बात को उसने क्या रख लिया अपने मन के अंदर, दिल पे बांध ली उसको, मतलब दिल पे रख लिया, दिल में रख के चल रहे कि उसने मुझे ऐसा कहा था तो अब मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा, उसने मुझे उस दिन वैसा कहा था तो अब मुझे उसके सामने कभी देखना ही नहीं है। ऐसे मन के अंदर आप लोग गांठें बांध लेते हैं। भले उस वक्त वो इंसान सही भी हो सकता है कि हमें किसी बात का बुरा लग गया, या फिर अगर हमें बुरा लगा भी है तो हमें क्लियरिफिकेशन कर लेनी चाहिए। हमें एक बार उस इंसान से पूछ लेना चाहिए कि आपने मुझे ऐसा कहा तो क्यों कहा, आखिर क्या वजह थी ऐसी जो आपने मुझे ऐसा कहा। पूछ सकते हैं ना हम, ताकि हमारे अंदर जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो पूरी तरह से ख़त्म हो सके, रिश्तों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग ना आ पाए। इसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, पर हम वैसा नहीं करते, मन में गठान बांध के चलते हैं और कभी कभी ये गठान पूरी लाइफ टाइम तक नहीं खोलते, इतना ज़्यादा मन के अंदर गांठ बांध लेते हैं। जैसे कहते हैं ना कि धागे की गठान अगर है, धागे में अगर आप इतना बड़ा अगर आपने धागा लिया, उसके बीच में अगर आपने गठान लगा दी और सुई के अंदर आप उसे पिरो रहे हो, तो जहाँ तक गठान वो नहीं आएगी वहाँ तक तो वो सुई के अंदर धागा चला जाएगा, लेकिन जैसे वो गांठ नज़र आएगी तो वो धागा सुई के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। बताइए आप मुझे। उसी तरह से मन के जो अच्छे विचार हैं
वो अगर बुरे विचार आते हैं तो उस समय क्या हो जाते हैं, वो प्रतिबंधक हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे विचार आ ही नहीं पाते। बुरे विचारों की गांठ जो हमारे बीच में आती है, तो अच्छे विचार कैसे आ पाएंगे। अब जैसे गन्ना होता है, गन्ने के अंदर अगर कहीं गठान आ जाती है तो वो गठान रसहीन होती है, उसमें कभी रस नहीं होता। तो उसी तरह से अगर मन के अंदर हम कोई गांठ मान लेते हैं, किसी तरह की मन में कोई ग्रंथि रख लेते हैं, तो उस व्यक्ति के प्रति हम स्नेह से और प्रेम से क्या हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हमने उसके प्रति गांठ मान ली। हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे, हम अच्छे से बात नहीं कर पाते फिर, और सामने वाले को लगता है कि पता नहीं से क्या हो गया, ये अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। फिर उसके मन में भी कहीं ना कहीं आपके प्रति नेगेटिविटी आ सकती है, और उस वजह से आप उसके प्रेम से, उसके स्नेह से क्या रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। तो इसका अर्थ यही है कि मन की मंदिर को रंग मंडप जैसा बना दो। किसकी तरह, रंग मंडप जैसा बनाओ। मन की मंदिर को राजमहल के दरबार जैसा बना दो, ईडन गार्डन की मैदान जैसा बना दो, जो कि बंद भी हो और खुला भी। जैसे ही राज दरबार खुलता भी है और बंद भी होता है, मंदिर का जो दरवाजा है वो खुलता भी और बंद भी होता है। उसी तरह से अपने मन को भी क्या बनाए, इस तरह से बनाए। मन के दरवाजे को हमें खुला भी रखना है और बंद भी रखना है, लेकिन खुला कब रखना है, जब शुभ विचारों की बात हो, जब पॉजिटिविटी की बात हो, तब हमें मन के विचारों को क्या रखना है, खुला रखना है। और जब नेगेटिविटी की बात हो तो हमें क्या करना है, मन के दरवाजों को पूरी तरह से बंद रखना है, ताकि उसके अंदर अशुभ विचार ना आ पाए। अब जैसे शादी की बारात है, शादी की बारात के अंदर आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, घोड़े का इस्तेमाल करते हैं दूल्हे को बैठाने के लिए। अगर आपको पता लगे कि जो घोड़ा है वो बिल्कुल दुबला पतला घोड़ा है, तो आप उसे छोड़ देंगे क्या, उसकी जगह गधे को लेकर आ जाएंगे क्या, कि भाई चलो गधे पर ही बैठा देते दूल्हे को, वो कितना मोटा राजा हष्ट पुष्ट है, उसी पर बिठा कर इसकी सवारी निकालते, इसको ले जाते हैं। ऐसा करते हैं क्या आप? नहीं, क्योंकि बारात के अंदर घोड़े का ही महत्व है, गधे का नहीं। वैसे जीवन भी एक बारात की तरह ही है, इसमें सकारात्मक कमजोर विचार एक बार चल जाएंगे, लेकिन बलवान नेगेटिव विचार, नकारात्मक और विध्वंसात्मक जो विचार है वो बिल्कुल नहीं चलने चाहिए। इस संदर्भ में मैं आपको अंतिम बात बताती हूँ कि जैसे वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो चाहे कितने भी हरे भरे क्यों ना हो, लेकिन उसकी वास्तविक ताकत क्या होती है, जड़ होती है। पत्ते चाहे कितने भी हरे भरे हों, लेकिन उसकी वास्तविक ताकत क्या है, जड़ है। अगर जड़ नहीं होती तो पत्ते भी नहीं होते, शाखाएं नहीं होती तो पत्ते कहाँ से होते, और शाखाएं कब होती, जब वो जड़ होती, वो बीज होता, तभी तो वो पेड़ बनता, पौधा बनता, पेड़ बनता। उसके बिना क्या महत्व था उसका। वैसे ही जीवन में चाहे कितनी भी सुख समृद्धि मिल जाए, चाहे कितनी भी सुविधा मिल जाए, चाहे कितने भी ऐशो आराम की चीज़ें मिल जाए, हर एक चीज़ आपके पास अवेलेबल हो जाए, कुछ भी मिल जाए आपको लाइफ के अंदर, बड़े से बड़े सक्सेसफुल इंसान बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन आपकी वास्तविक ताकत क्या है आप जानते हैं? सुख समृद्धि है आपकी वास्तविक ताकत? नहीं। सुविधा है कि आपकी वास्तविक ताकत? ऐशो आराम के साधन है कि आपकी वास्तविक ताकत? बिल्कुल नहीं, बल्कि आपके शुभ विचार, आपका एक अच्छा दिल, एक नेक इंसान अगर आप हो, तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इससे बड़ी आपके लिए कोई ताकत नहीं हो सकती। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपने मन के अंदर किसी भी तरह की कोई गांठ नहीं रखनी, किसी तरह का कोई भी बुरा विचार, कुछ भी हमें अपने मन के अंदर नहीं रखना, किसी के प्रति कोई नफरत की भावना नहीं। अगर कर सको तो सभी से प्रेम रखो, प्रेम करो, किसी से कोई नफरत नहीं रखनी, और ओपन माइंडेड व्यक्ति बनो, अपने मन को खुले विचारों वाला बनाओ, खुली सोच रखो, अपने सुलझा हुआ इंसान बनो। तो इन्हीं मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति।